हाय गाइस, मैं शांतनु और आज की वीडियो में आई गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। मैं इस वीडियो में पुष्पा 2 फिल्म से हर वो चीज उठाऊंगा जो बॉलीवुड की अगर किसी फिल्म में होती तो उसको रोस्ट किया जाता, ट्रोल किया जाता और रिलीजियस बेसिस पे ड्रैग करके बॉयकॉट तक करने की बातें करी जाती। एंड माइंड यू, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो चीजें मैं इस वीडियो में पॉइंट आउट करूंगा वो अगर बॉलीवुड करे तो ठीक है और साउथ की मसाला फिल्में करें तो वो गलत है। मैं ब्लेटेंट हिपोक्रेसी और डबल स्टैंडर्ड्स को सामने लाके खड़ा कर दूंगा और ये प्रूव कर दूंगा कि सेम ही चीज दोनों इंडस्ट्री में हो रही है, लेकिन इसी सेम चीज को एक इंडस्ट्री में बॉयकॉट, रोस्ट और ट्रोल करा जाता है और दूसरी इंडस्ट्री में जब ये चीज होती है तो आंखें बंद कर ली जाती हैं, उसको अपना बाप बना के सर पे बिठा के सेलिब्रेट करा जाता है। एक जगह इन चीजों के लिए आउटरेज किया जाता है, पब्लिक अपॉलॉजी डिमांड करी जाती है, लीगल एक्शंस लिए जाते हैं, और दूसरी जगह इन्हीं चीजों के लिए पब्लिक अपॉलॉजी और लीगल एक्शंस तो बहुत दूर की बात हो गई, उनको बताया जाता है सेलिब्रेशन एंड प्रमोशन ऑफ कल्चर। सो विदाउट फर्दर अडू वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लॉजिकली इस हिपोक्रेसी को पॉइंट बाय पॉइंट विद एग्जांपल्स कॉल आउट करते हैं आज ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। सबसे पहले हिपोक्रेसी है पुष्पा 2 में रिलीजन की। लव हॉस्टल में विराज सिंह डागर, शमशेरा में शुद्ध सिंह, मरजावा में विष्णु और भी ऐसी सैकड़ों बॉलीवुड फिल्में हैं आज तक जिनमें हमेशा हिंदू को क्रिमिनल दिखाया गया। अब सिंस ये बॉलीवुड का कर्मकांड है तो इसको लेकर बवाल भी करा गया है, खूब करा गया है एंड राइटफुली सो, इसके अराउंड कॉन्वर्सेशन होनी भी चाहिए। लेकिन पुष्पा राज देश की चंदन की लकड़ी चोरी करने वाला एक हार्डकोर स्मगलर है, रीजनल पुलिस को कुत्ते की तरह ट्रीट करता है और इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे क्राइम करके नेशनल सिक्योरिटी को एक टेररिस्ट की तरह ब्रीच करता है। और फिल्म के हिसाब से पुष्पा राज का कैरेक्टर एक डिवाउट हिंदू है। फिल्म में एक सीक्वेंस है जहां दिखाया जाता है कि पुष्पा का स्मगलिंग का धंधा दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से बढ़ रहा है और इसी सीक्वेंस में कट शॉट्स में यह दिखाया जाता है कि कितना पूजा पाठ करने वाला आदमी है पुष्पा राज। इनफैक्ट एक पूजा के सीन में पूजा करते हुए बीच में उठ के अपने स्मगलिंग के धंधे की कॉल भी आंसर करता है पुष्पा राज। एक सीन में पुष्पा राज जाता है देश को लूटने की, देश की चंदन की लकड़ी को लूटने की सबसे बड़ी डील करने। डील में होता है 2000 टन हिंदुस्तानी चंदन की लकड़ी की चोरी और फिर इस 2000 टन चोरी की लकड़ी को स्मगल करा जाएगा इन रिटर्न ऑफ 5000 करोड़ रुपीस ऑफ अनट्रेसेबल इंडियन करेंसी। और देश को लूटने की यह डील शुरू करने से पहले एक शॉट में दिखाया जाता है कि यह डील पुष्पा राज तभी शुरू करेगा जब पहले वो श्लोक पढ़ेगा, उसके माथे पे तिलक होता है और वो प्रसाद ग्रहण करता है और उसी के बाद इस चोरी की डील पे बैठता है। अब पुष्पा राज स्मगलिंग की दुनिया में कोई छोटा मोटा प्यादा नहीं है, एक हार्डकोर मंझा हुआ स्मगलर है जो देश से चोरी कर रहा है और साथ ही वो हिंदू भी है। अब कहां है आउटरेज, अब कहां है वो अकल के अंधे धर्म के ठेकेदार जिनको ये दिख नहीं रहा कि इस फिल्म में एक हिंदू को एक हार्डकोर क्रिमिनल बना दिया। अब इमेजिन करो अगर पुष्पा एक बॉलीवुड फिल्म होती और लीड में अल्लू अर्जुन की जगह बॉलीवुड का कोई एक्टर होता, ए लिस्टर या फिर नेपो किड होता, तो ये लोग रोते नहीं थकते अपनी वीडियोस में, लंबी लंबी वीडियोस बनाते और ये बोलते हुए थकते नहीं कि हिंदुओं को क्रिमिनल बना देता है बॉलीवुड। अब फिल्म में तो पुष्पा हिंदू भी है और एक हार्डकोर क्रिमिनल भी है। अब हमारे हिंदू धर्म को डिमीन नहीं करा जा रहा। अब क्यों गूंगे बहरे हो रखे हो, अब क्यों नहीं कॉल आउट कर रहे तेलुगु सिनेमा को। फिल्म में जत्थारा का डांस सीक्वेंस चल रहा होता है, वो डांस सीक्वेंस खत्म होता है विद द एंट्री ऑफ रश्मिका मंदाना इनटू द फ्रेम, फिर बैक एंड फोर्थ होती है एक इमोशनल नोट पे और क्या होता है, कट लगता है और रोमांटिक गाना जत्थारा के इमीडिएटली बाद मंदिर के बीचों बीच शुरू हो जाता है। मंदिर के बीचों बीच जिस देवी मां के कॉस्ट्यूम को पहनकर अभी जत्थारा की डांस परफॉर्मेंस करी है अल्लू अर्जुन ने, उसी कॉस्ट्यूम में मंदिर के बीचों बीच एक गाना चिपक चिपक के श्रीवल्ली शुरू हो जाता है। क्या ये पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन एट अ रिलीजियस प्लेस ऑफेंसिव नहीं है? ओ माय गॉड 2 में अक्षय कुमार को ये लीगली बोला गया था कि तुम शिवजी का कैरेक्टर अगर प्ले कर रहे हो फिल्म के अंदर, उसको हटा दो, तुम वो नहीं कर सकते, जबकि फिल्म की एक्चुअल स्टोरी लाइन से शिवजी का कोई लेना देना भी नहीं था। लेकिन पुष्पा 2 का देश को लूटने वाला, देश के लॉ पे मूतने वाला हीरो देवी गंगामा का गेटअप में जत्थारा परफॉर्मेंस दे रहा है। ब्रह्मास्त्र में मंदिर में चप्पल वाली कंट्रोवर्सी के चलते अयान मुखर्जी और बहुत सारे लोगों को हु वर एसोसिएटेड विद द फिल्म पब्लिक अपॉलॉजी डालनी पड़ गई थी। पीके को आज तक रिलीजन के बेसिस पे ड्रैग करा जाता है। लेकिन पुष्पा 2 का सबसे पहला पोस्टर जो आया था, उस पोस्टर में देवी गंगामा के गेटअप में खड़ा हुआ है अल्लू अर्जुन और उसके राइट हैंड में एक पिस्टल है। अब कोई अपॉलॉजी क्यों नहीं मांग रहा फिल्म के मेकर से या फिर अल्लू अर्जुन से? पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन का एक डायलॉग है, पुष्पा का फैसला मंदिर के प्रसाद जैसा है, हर किसी को नहीं मिलता। मतलब फिल्म में देश को लूटने वाला एक हार्डकोर स्मगलर अपने फैसले को बता रहा है कि वो है भगवान का प्रसाद।
प्रसाद। अगर यही सेम डायलॉग सलमान खान, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह या फिर आमिर खान बोल देते तो सोचो उनको कोर्ट तक ड्रैग कर लिया जाता और इंटरनेट पे पब्लिक अपॉलॉजी डलवाई जाती। अब क्या पुष्पा 2 धर्म की इंसल्ट नहीं कर रही? या लोग अल्लू अर्जुन और पुष्पा के रैबिड फैन क्लब से इस हद तक डर गए हैं कि सच को बोलना तो दूर, उसको देखना भी नहीं चाह रहे? ये बहुत चल रहा है ना आजकल की पुष्पा 2 जैसी फिल्में हमारे कल्चर और संस्कृति के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। इस पे भी बात कर लेते हैं। अपेरेंटली पठान के गाने बेशरम रंग से हमारी संस्कृति बर्बाद हुई थी। विक्की विद्या का वो वाला वीडियो का गाना मेरे महबूब से हमारी संस्कृति बर्बाद हुई थी। और आज से 14 साल पहले यानी कि 2010 में जब शीला की जवानी गाना आया था तो PIL तक फाइल करी गई थी उस गाने को बैन करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी संस्कृति को भ्रष्ट करता है। लेकिन पुष्पा 2 का फीलिंग्स वाला गाना जिसकी कोरियोग्राफी एंटायरली मैसिवली हाइपर सेक्सुअल है, रश्मिका's कैरेक्टर इज लिटरली ट्राइंग टू ग्रैब अल्लू अर्जुन्स बॉल्स इन दैट सॉन्ग। और आधे से ज्यादा गाने में अल्लू अर्जुन के स्टेप्स में अल्लू अर्जुन का मुंह है रश्मिका मंदाना की क्लीवेज में। ये गाना तो हमारी संस्कृति को बर्बाद ही नहीं कर रहा ना, और पूरी की पूरी फैमिली इस गाने को देख के शर्मसार नहीं होगी थिएटर्स में। बॉलीवुड की फैमिली एंटरटेनर फिल्मों में दिखाए गए सेक्सुअल सीन्स संस्कृति खराब करते हैं। लेकिन पुष्पा 2 में एक शॉट है जहां पे पुष्पा को श्रीवल्ली अपने बेडरूम में ले जाती है शर्ट चेंज करने के बहाने से, लेकिन उसकी फीलिंग होती है सेक्स करने की और शॉट कट होता है और दिखता है तुम्हारे को कि उसकी शर्ट, पुष्पा की शर्ट टक इन कर रही है श्रीवल्ली, जिसका बैकहैंड पे मतलब यही है that she wants to give पुष्पा a blowjob। एक किचन के सीन में दोनों के कपड़े खुले हुए हैं, दोनों एक दूसरे पे लेटे हुए हैं, किचन बिखरी हुई है, लेकिन यहाँ पे पुष्पा के फैंस के हिसाब से तो वो गुल्ली डंडा खेल रहे थे। ये तो संस्कृति खराब करेगा ही नहीं सीन, ये तो बिल्कुल कंफर्टेबली पूरी फैमिली एक साथ देखेगी। अगर बॉलीवुड की फिल्मों में सेक्सुअल रेफरेंसेस वाले जोक्स हो तो बवाल मच जाता है, लेकिन पुष्पा में रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर के मैक्सिमम स्वीट टॉक्स या फिर जोक्स बॉर्डर लाइन करते हैं सेक्स एंड स्लीज को। अब कहां गए हमारी संस्कृति के रक्षक? क्यों नहीं हमारी संस्कृति को प्रोटेक्ट करा जा रहा पुष्पा 2 से? पठान और टाइगर 3 जैसी बॉलीवुड फिल्मों को बहुत ही जल्दी पाकिस्तान प्रेमी फिल्में लेबल कर दिया जाता है, और अगर ये फिल्में पाकिस्तान प्रेम दिखाती हैं इनको कॉल आउट करना चाहिए और वो बिल्कुल ठीक भी है। लेकिन जब पुष्पा राज का कैरेक्टर देश से चोरी करता है, रीजनल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रीजनल पुलिस डिपार्टमेंट जो चंदन की तस्करी को यानी कि सैंडलवुड की स्मगलिंग को रोकते हैं उनके ऊपर मूतता है और उनको कुत्ते की तरह ब्राइब करता है और देश में इलीगली अनट्रेसेबल करेंसी लेके आता है, तब वो लोग जो पठान और टाइगर को एंटी नेशनल बोलते थे वो थिएटर में बैठ के तालियां बजाते हैं और मुंह उनके बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पुष्पा की तरह गुटखा ठुस जाता है ना मुंह के अंदर और दिमाग हो जाता है बंद। स्मगलिंग करना तो देश के हित में ही है ना, कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी तो है नहीं स्मगलिंग। अगर लॉजिकली देखा जाए ना तो पुष्पा राज का कैरेक्टर पुष्पा 2 में 5,000 करोड़ रुपए की चपत लगाता है हिंदुस्तानी सरकार को। इस हिसाब से पता है क्या बनता है कि पुष्पा राज को रखा जाए किन के साथ? देश के सबसे बड़े चोरों विजय माल्या एंड नीरव मोदी जैसे लोगों के साथ जो असली में एंटी नेशनल हैं। एक शॉट में फाफा का कैरेक्टर जो लॉ एंड ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है उसको पूल में गिराया जाता है और उस पूल के पानी में खड़ा होकर पुष्पा राज मूत रहा होता है, विच लिटरली एंड मेटाफोरिकली मींस कि लॉ पे मैं मूतता हूं। ये सब तो एंटी नेशनल है ही नहीं, और अगर ये किसी बॉलीवुड फिल्म में दिखाया जाता तो बॉलीवुड के आखिरी दिन गिनाने वाला गुटखा छाप गैंग आके इस फिल्म को बॉयकॉट करा देता। एक शॉट में स्मगलर क्रिमिनल पुष्पा राज अपने गुंडों के साथ एक पुलिस थाने में जाता है और कैश में सारे पुलिस वालों को खरीद के उनको रिटायर कर देता है। लेकिन ये एंटी नेशनल थोड़ी हुआ, ये तो पुष्पा जी का स्वैग है। ये ब्लेटेंट एंटी नेशनल एक्टिविटीज की ग्लोरिफिकेशन को पुष्पा 2 में देखने के बावजूद भी कुछ गधे ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि फिल्म में क्रिमिनल है, लेकिन वो ट्रेडिशनल वे में बहुत रूटेड है और ट्रेडिशनल वे से फिल्म चलती है। मतलब अगर एक क्रिमिनल ट्रेडिशनल वे से चलता है तो उसके क्राइम माफ है, वो क्रिमिनल नहीं है। वाह बेटे वाह। तो मतलब साउथ की फिल्मों में जो विलन है वो पूजा पाठ करता है, बहुत ट्रेडिशनल है, तो उसके क्राइम्स देखना बहुत एंटरटेनिंग हो जाता है। और यही हिंदू क्रिमिनल जब बॉलीवुड में दिखाया जाए तो वो एंटी नेशनल और धर्म के अगेंस्ट हो जाता है। वाह। अगर टाइगर 3 और पठान जैसी फिल्में एंटी नेशनल एलिमेंट्स को दिखाती हैं, अपने में जगह देती हैं, तो पुष्पा भी कोई नेशनलिज्म का हीरो नहीं है। कर वो भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज ही रहा है, लेकिन किसी की गांड में दम नहीं है उसको कॉल आउट करने का। पुष्पा 2 में इन्होंने फेक फेमिनिज्म का बिगुल भी बहुत जोरों शोरों से बजाया है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। पुष्पा 1 में पुष्पा का दोस्त 1,000 रुपए देता है रश्मिका मंदाना के कैरेक्टर को ताकि वो पुष्पा की आंखों में आंखें डाल के देख ले फॉर 1,000 रुपीज। और जब पुष्पा को ये पता चलता है कि ये डील हो गई है तो वो कहता है कि भैया 5,000 रुपए दे के ये बोल कि मेरे को होठों पे पप्पी भी कर ले वो। अरे 1,000 में हंसती है तो 5 में पप्पी भी देगी। एक और शॉट है जहां पे पुष्पा रश्मिका के कैरेक्टर के क्लीवेज पे हाथ रख देता है बात बात पे, और वो कहती है कि कंसेंट लेना चाहिए था। तेरा हाथ का है दूसरा वाला हाथ। इन दोनों चीजों को कॉल आउट किया कुछ समझदार लोगों ने
और फिल्म मेकर की गांड फटके 4 हो गई। तो उन्होंने क्या किया, पुष्पा 2 में पूरे का पूरा फेमिनिस्ट बना दिया भाई पुष्पा के लंपट कैरेक्टर को। पुष्पा 2 में पुष्पा इतना जबरदस्त तरीके से फेमिनिस्ट है कि एक आइटम सॉन्ग में उसकी बीवी सामने बैठी होती है और वो आइटम सॉन्ग में जो लड़की नाच रही होती है उस पर ग्राइंडिंग करता है और इस चुतियापे को भी डिफेंड कर रहे हैं मंदबुद्धि ये बोलकर कि भैया उसकी बीवी का कंसेंट था इसीलिए वो दूसरी लड़की को ग्राइंड कर रहा है अपनी बीवी के सामने। अगेन अगर यही सीन किसी बॉलीवुड फिल्म में होता तो ये छठी फेल गुटखा छाप गैंग उस फिल्म को दोबारा से एंटी फेमिनिस्ट एंटी विमेन करार कर देता। पुष्पा राज कोई फेमिनिस्ट नहीं है। पहले पार्ट के बैकलैश के बाद इन्होंने रियलाइज किया कि इस वाली ऑडियंस को हम ऑफेंड नहीं कर सकते, तो पुष्पा राज को ओवरनाइट फेमिनिस्ट बना दो जो फर्स्ट पार्ट में एक नंबर का लड़की छेड़ था। चुतियापा चाहे बॉलीवुड की मसाला फिल्में करे या साउथ की मसाला फिल्में करे, वो चुतियापा ही होता है। दोनों को इक्वली जस्टिफाइबली कॉल आउट भी करना चाहिए। अगर बॉलीवुड में एक्ट्रेसेस के किरदार वीक हैं और उनको सिर्फ आई कैंडी की तरह यूज करा जा रहा है तो उस पर बात होनी चाहिए। और अगर साउथ की मसाला फिल्मों में भी सेम चीज हो रही है, यानी कि एक्ट्रेस को एक आई कैंडी की तरह यूज करा जा रहा है और हीरो को भगवान बना दिया जा रहा है, तो वहां पे गूंगे बहरे होकर बैठ जाना अच्छी बात नहीं है। अगर पुष्पा और पुष्पा 2 सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है तो बाकी सारी फिल्में जिनको लोग ट्रोल और रोस्ट करते हैं वो भी तो एंटरटेनमेंट के लिए ही है। पुष्पा जैसी चप्पल छाप फिल्मों को कॉल आउट करने में गांड क्यों फटती है? कंगुआ, देवारा और मार्टिन को रोस्ट कर रहे हैं और पुष्पा जो उसी लेवल की उसी कैडर की फिल्म है, इनफैक्ट विजुअली तो उससे भी बिलो पार है, उसको रोस्ट नहीं कर रहे। बॉलीवुड की फिल्में क्या हमारे कल्चर और हमारे धर्म से ऊपर हो गई? बॉलीवुड के हीरो क्या हमारे भगवान से बड़े हो गए? यही सारी बातें इंटरनेट पे अभी गूंज रही होती अगर पुष्पा और पुष्पा का मेल लीड बॉलीवुड से होता। अगर जथारा वाले सीन में कट लगते ही सेम मंदिर में पीडीए पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन शुरू हो गया होता किसी बॉलीवुड हीरो या हीरोइन का इस फिल्म के अंदर, तो अभी वो अपॉलॉजी लेटर लिखने की तैयारी कर रहे होते। पुष्पा 1 में बहुत कुछ गलत था, पुष्पा 2 में भी बहुत कुछ गलत है जिसको कॉल आउट करना बहुत जरूरी है, लेकिन सबके मुंह बंद है। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट रिव्यू और ओपिनियन देने पर सब्सक्राइबर कम और रैबिड फैन क्लब से गंदी गंदी गालियां ज्यादा मिलती हैं, जो मेरे को मेरी इंस्टाग्राम रील पे इस टाइम मिल रही हैं और इस फिल्म के रिव्यू पे भी मेरे को जाके मिल रही हैं। 3 मिलियन व्यूज उस रील पे है और लगभग 250,000 से ऊपर व्यूज लास्ट वीडियो पे हो चुके हैं। वहां पे जाके जिस बारे में बात कर रहा हूं तुम्हारे को एग्जांपल दिख जाएगा। तो ये वीडियो थी सम फूड फॉर थॉट, और जाते हुए एक बात और बोलना चाहता हूं, ऐसी वीडियो बनाने के लिए कपाल में दिमाग और नितंब बोर्ड में दम चाहिए। कैमरे के आगे बैठ के फिल्म के पार्ट 3, 4, 5 की कहानियां चोदना, नाचना और हर फिल्म के रिव्यू में धर्म को घसीट लेना हर टटपूंजिया कर सकता है। तो गाइस ये थी मेरी लास्ट वीडियो ऑन पुष्पा 2। इसके बाद मैं पुष्पा पे कोई और वीडियो नहीं बनाने वाला। और हाँ, जैसे भारी बरसात के बाद बरसाती टिड्ढे निकलते हैं ना, वैसे इस वीडियो के लाइव होने के बाद भी गुटखा छाप गैंग के कुछ टटपूंजिया यूट्यूबर यहां वहां से निकलेंगे और इस पे वीडियो बनाएंगे। तो भाइयों प्लीज वीडियो बनाओ, दबकर वीडियो बनाओ, दबकर गलियाओ मेरे को वहां पर। लेकिन यार एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी चवन्नी छाप थंबनेल में मेरी फोटो अच्छी यूज कर लिया करो यार। नेक्स्ट वीडियो में मूड करेंगे थोड़ा लाइट, एक रोस्ट ड्रॉप करूंगा बहुत ही जबरदस्त। नेक्स्ट वीक सब मिलके हंसेंगे, मजे करेंगे। तब तक के लिए मामा मिया, लजानिया, पप्पी, बाय बाय।